ओ जेंट फ्रॉग, डू यू लिव इन दिस बॉग? आस्क्ड थवलाई। थवलाई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर रहते हो? आई एम ए टॉड यू लिटल फ्रॉग, वो कहता है, और तुम छोटे मेंढक, मैं एक टॉड हूँ। बफो आंसर्ड pompously, आई लिव एवरीवेयर विदर इट्स द फील्ड फॉरेस्ट और सिटी। वो कहता है मैं तो हर जगह रहता हूँ, चाहे कहीं जंगल है, खेत है, सिटी है, मैं तो हर जगह पे रहता हूँ। कोई ये तो है नहीं कि ये मेरी फिक्स जगह है, मैं तो सभी जगह पर रहता हूँ। देन थवलाई मेट सैली द ग्रासलैंड लिजर्ड। उसके बाद थवलाई किससे मिलता है? सैली से। सैली कौन है? द ग्रासलैंड लिजर्ड, जो ग्रास पर लिजर्ड रहती है, जो अपना रंग बदलती रहती है, उससे थवलाई मिला। सैली कुड चेंज कलर व्हेन शी वांटेड, वो जब चाहे अपना रंग बदल सकती थी। व्हेन थवलाई लैंडेड नेक्स्ट टू हर, शी टर्न्ड अ ग्रीन ब्राउन लाइक द ग्रास बिहाइंड हर। जब थवलाई उससे मिला तो उसके बाद वो किस कलर में चेंज होगी? वो ग्रीन ब्राउन कलर में चेंज होगी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शी वॉज श्योर दैट दिस टाइनी फ्रॉग पोज्ड नो थ्रेट एंड रीअपीयर्ड। उसके बाद उसको विश्वास हो गया कि ये जो फ्रॉग है ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसके बाद वो रीअपीयर्ड हो गई। हे देयर, आई एम थवलाई द ट्री फ्रॉग एंड आई एम लुकिंग फॉर द बिग ब्लू सी, थवलाई सेड। थवलाई क्या कहता है कि मैं ट्री पर रहने वाला फ्रॉग हूँ, और मैं बिग ब्लू सी ढूंढ रहा हूँ, यानी कि मैं बिग ब्लू सी देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो वहाँ जा रहा हूँ। गो डाउन दैट हिल एंड अप द नेक्स्ट वन एंड यू विल फाइंड द सी, सेड शी। उसने कहा तुम पहाड़ी के नीचे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर पास में ही समुद्र दिखाई देगा। थवलाई हॉप्ड रैपिडली डाउन अ लिटल पाथ टुवर्ड्स द वैली। थवलाई कूदते हुए एक धारी से होते हुए वहाँ पर, एक घाटी से होता हुआ वहाँ पर जाता है। He skipped over the grass, slid down the rocks, jumped on the moss, till he was in the middle of the valley. थवलाई धीरे धीरे करके घाटी के नीचे जाता है। वो स्किप करता है, ग्रास के पास जाता है, वो रॉक चट्टानों के नीचे जाता है, कूदता हुआ जाता है। अब वो घाटी के बीच में पहुंच जाता है। सराउंडेड बाय हिल्स एंड फॉग, वो घाटी कैसी, सराउंडेड बाय हिल्स, उसके चारों ओर घाटियाँ थी, एंड फॉग, और वहाँ पर बहुत ही कोहरा था। थवलाई फेल्ट वेरी लोनली। अब थवलाई वहाँ पहुँच तो गया, लेकिन उसको वहाँ पर कैसा महसूस हुआ? उसको वहाँ पर बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ। एंड सडनली ही वॉज फेस टू फेस विद अ क्रिएचर दैट फ्रॉग्स फियर द मोस्ट। और तभी वो किसके सामने आया? उसके सामने ऐसा क्रिएचर आया जिससे कि सभी मेंढक बहुत डरते थे। इंचेस अवे द लॉन्ग पिपल्स ऑफ ए स्नेक लुक्ड स्ट्रेट इनटू थवलाइज आइज। अब थवलाई की आंखों के सामने क्या आ गया था? वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप था। थवलाई फ्रोज इन फियर, थवलाई डर के मारे कांपने लगा। बट द स्नेक हैड जस्ट इटन अ टोड एंड वॉज डन फॉर द वीक। लेकिन जो वो सांप था उसने अभी थोड़े समय पहले ही टॉड को खाया था, और उसकी एक हफ्ते तक की भूख खत्म थी। ही स्लीथर्ड अप टू थवलाई एंड आस्क हाउ ही माइट हेल्प। वो स्मूथली उसके पास जाता है, थलवाई के पास जाता है, और उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। थवलाई एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर द सी। थवलाई ने उसको बताया कि मैं समुद्र देखना चाहता था। अथुला आस्क्ड थवलाई टू फॉलो हिम अप द हिल। उस सांप ने उसे कहा उसके पीछे पीछे आओ, एंड सैड ही वुड शो हिम अ पाथ दैट लेड स्ट्रेट डाउन टू द सी। और वो कहता है उसको तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। At last it lay there in front of him, the big blue sea. लास्ट में वो समुद्र के पास पहुंच जाता है। थवलाई लुक्ड एट इट इन वंडर। थवलाई को बहुत हैरानी होती है, यानी कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अब। वॉचिंग द ब्लूनेस डिसअपियर इनटू द डिस्टेंस एंड मीट द स्काई। वो क्या कहता है, जो
जो ब्लूनेस है, जो सारी जगह नीलापन दिखाई दे रहा है, वो कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे वो आकाश से मिल रहा हो। नॉट क्वाइट नोइंग वेदर इट वॉज रियल और अ ट्रिक ऑफ द विंड एंड द फोग एंड द सन। अब उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। उसे कई बार तो लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर सच्चाई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हवा है, फोग है, सन है। मतलब वो बिग ब्लू सी को तो देखना चाहता था, लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वट थवलाई लुक टू बी द सी वॉज अ लेक। अब थवलाई ने क्या देखा? एक लेक देखी। ही ट्रेवल फर्दर मीटिंग अदर क्रिएचर्स ऑन द वे एंड फाइनली रीच द सी। अपने रास्ते में उसे, जहाँ वो जा रहा था, उसको रास्ते में डिफरेंट काइंड के डिफरेंट क्रिएचर्स मिले। देन ही सेट ऑफ अगेन टू गो बैक टू हिज फ्रेंड एंड फैमिली ऑन द बिग ट्री। अब जब उसने बिग ब्लू सी को देख लिया तो उसके बाद उसने वापस अपने रास्ते पर जाना शुरू किया, जहाँ वो बड़े पेड़ से आया था। उसके बाद वो फिर से वापस अपनी फैमिली के पास, उसी बिग ट्री के पास चला गया। तो देखा बेटा आपने, इसमें आपको एक मेंढक के बारे में बताया गया है, कैसे उसने अपने मन में पक्का विश्वास कर लिया कि उसने बिग ब्लू सी देखना है तो देखना ही देखना है, और उसके लिए उसने हर काम किया, जो वो नहीं भी करना चाहता था वो भी किया। यानी कि उसे चाहे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये विश्वास था कि उसने ये काम करना है, तो उसने उस काम को किया। ठीक है, तो आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। ओके।